अच्छा, आज हमने एक व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट किया था, दिस स्पेस इज़ अवेलेबल फॉर एड, ₹500 फॉर स्टैंडर्ड चार्ज, ₹500 स्टैंडर्ड चार्ज, फ्री फॉर माई डॉग्स, 500 प्लस डेली सुपीरियर व्यूवर्स। ये हमारा आज का स्टेटस था। उसके बाद में हमने निखिल पांडे दिल्ली और राणा प्रताप दिल्ली को, राणा प्रताप मोतिहारी को डॉग डिक्लेयर किया, हमारा डॉग, माय डॉग्स। राणा प्रताप मोतिहारी एंड निखिल पांडे दिल्ली आर माय डॉग्स, लॉस्ट सम ऑफ माय डॉग्स, आई एम ट्राइंग टू फाइंड हिम। खो गए मतलब मुझे याद नहीं है। तो इससे कुछ लोग ऑफेंड हो गए कि मैं अपने सुपीरियर्स को डॉग बोल रहा हूँ। आप अपने सुपीरियर्स को डॉग बोलेंगे तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन्हें बुरा लगेगा, उनका आत्मसम्मान, उनका सम्मान, और फिर वो बुरा मान जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, नंबर डिलीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। तो उसमें पहली बात तो आपको ये समझनी है कि निखिल पांडे दिल्ली से उसने खुद ही स्वीकार किया है दैट ही इज़ माई डॉग, भों भों। ऐसे ही राणा प्रताप मोतिहारी से उसने खुद ने स्वीकार किया दैट ही इज़ माई डॉग, भों भों। तो मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, फ्री फॉर माई डॉग्स। तो ये तो जो मेरा डॉग है वो जानता ना वो मेरा डॉग है, और मैं जानता हूँ वो मेरा डॉग है। हाँ, मैं हो सकता है मैं भूल गया हूँ, वो तो जानता ही कि वो मेरा डॉग है। तो इसमें मैं किसी को बोल तो रहा नहीं हूँ स्पेसिफिकली, और जिसके नाम मैंने लिखे हैं वो तो जानते ही हैं, उन्होंने खुद नहीं ये एडमिट किया है, ये डिक्लेयर किया है, और इसी में उनका सम्मान है। तो मैं तो किसी को रैंडम नाम लेकर बोल नहीं रहा हूँ, और सबको तो बोल नहीं रहा हूँ भाई। जो खुद ही स्वीकार कर रहा है कि वो मेरा डॉग है, मैं तो उसी को बोल रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो छोटे लोग, गुलाम लोग इसको देख ही नहीं पा रहे। ये इतनी सुपीरियर चीज़ है, मतलब इतनी सुपीरियर चीज़ है यार, इतनी सुपीरियर चीज़ है, इतनी सुपीरियर चीज़ है कि मतलब उस पर ऑब्जेक्ट करना तो बहुत दूर की बात। हितेश शाक्य के किसी स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट करने से पहले आपको गड्ढा खोद के वहीं पर ही कब्र खोद के मर जाना चाहिए। तो आप मुझे ऑब्जेक्ट मत करो, आप उस पर क्वेश्चन पूछो कि ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये हितेश शाक्य का ये शब्द, ये एक्शन, ये बयान समझ में नहीं आ रहा, ये दृष्टिकोण समझ में नहीं आ रहा। तो महामहिम हितेश शाक्य, मैं अपनी सुपीरियरिटी कॉपी और सुपीरियरिटी का पेन लेकर आ गया हूँ आपके चरणों में, उपनिषद पास आके बैठ गया हूँ आपके नीचे। अब मुझे समझाओ कैसे। ठीक है, तो जब आप अपने आप को डॉग डिक्लेयर कर देते हो किसी व्यक्ति का, तो पहली बात तो आपके अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है। अब आपको कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता। यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड योर सेल्फ अ डॉग ओपनली। तो अब आपका सम्मान क्या है कि किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। अब आपका आत्मसम्मान है वो आप जानो। नोबडी हैज़ कंट्रोल ओवर रेस्पेक्टिंग यू और डिसरेस्पेक्टिंग यू। तो ये एक चक्र एक्सरसाइज है। तो क्या मैं अपने आप को डॉग कह सकता हूँ? हाँ, मैं कह सकता हूँ। मैं अपने आप को आरटीआर का डॉग कह सकता हूँ, अभी डिक्लेयर कर दूँ कि मैं आरटीआर का डॉग हूँ। बट आरटीआर वालों को ये बात अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि वो भी अपने संस्कारों की बीमारी से ग्रसित है। तो मैं तो डिक्लेयर करता नहीं। फिर एमसीवीके वालों का भी मैं, हालांकि डॉग वाला काम कर ही चुका हूँ मैं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ डॉग मतलब क्या होता है कि मतलब भों भों करना, उसका प्रचार करना और उसके चरणों में गिर जाना कि भाई मैं तो आपका डॉग हूँ। अब आप जाके बोलो कि टॉमी ये लिया, टॉमी वो लिया, और आप तो इतने महान आदमी हो कि मैं उसके बदले में आपको क्या ही दे पाऊँगा। आपने मुझे आदेश दे दिया कि टॉमी ये लिया, टॉमी वो लिया, शेरू ये कर दे, वो कर दे, तो उसी से मतलब मेरा सम्मान उसी में हो गया, और मतलब सम्मान भी हो गया और मेरा पुरस्कार भी वही है। तो
ऐसे एमसीवी के वालों का मैं डॉग अपने आप को डिक्लेयर कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक दे विल अप्रिशिएट इट। तो यदि कोई व्यक्ति अगर मुझे आके बोले कि मैं उसका डॉग बन जाऊं, उसके बदले में मुझे वो कुछ पैसे दे देगा या कुछ वैल्यू दे देगा, या फिर मुझे जायज़ लग रहा है कि यार मैं उसका डॉग बनूं और उसका प्रचार करूं, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाऊं, तो मैं तो बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अति सुपीरियर आदमी हूं। तो मैं तो इस सबसे ऊपर उठा हुआ हूं कि कोई डॉग बोलने से कोई ऑफेंड हो जाए। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है। और क्या है, मतलब वो तो खुद डिक्लेयर कर रहा है। डॉग बोलने का महत्व मैंने समझा दिया, और इसमें ऑफेंस कुछ है नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। और डॉग बुलवाना क्यों ज़रूरी है, मतलब ये बात कब उठी, निखिल पांडे और राणा प्रताप ने मुझे क्यों बोला कि दे आर माई डॉग्स भोभो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा ज्ञान था, हमारे पास एक ज्ञान की बात थी जो हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाल दी थी कि जिसको ये चाहिए हो वो 100 रुपये दे दे और उसके बदले में ले ले, और जिसके पास 100 रुपये नहीं हो वो भो भो बोल दे कि प्लीज़ गिव मी दिस नॉलेज माय लॉर्ड, भो भो आई एम योर डॉग। तो काफ़ी लोगों ने उस दिन बोला हमको, भो भो आई एम योर डॉग, प्लीज़ गिव मी दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज़ गिव मी दिस नॉलेज माय लॉर्ड। तो 2 लोगों के नाम मुझे याद आए तो मैंने उसको प्रकाशित कर दिया, बाकी काफ़ी लोगों ने भो भो बोला। तो ये तो उनका पैसा बचा लिया ना मैंने, एक तो उनका पैसा बच गया। वो पैसा कमाने में जो उनका मेहनताना लगा था, वो समय लगा था, वो बचा लिया मैंने। और वो अपने आप को डॉग डिक्लेयर करे मेरा, इससे उनके सुपीरियरिटी की चक्री की एक एक्सरसाइज हुई। तो उस मतलब मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, मैं तो दिया ही दिया। मतलब ये तो इतना बड़ा एहसान किया कि मेरे को तो पूजा करनी चाहिए मेरी, बजाय आप मेरे को बोल रहे हो कि ये बात ऑफेंसिव है। मतलब मैं तो कुछ ही नहीं लिया, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, डॉग से क्या मतलब, क्या मैं उसको क्या बॉल फेंक के दूंगा, राणा प्रताप भो भो करते हुए बॉल लेके आएगा क्या? ये चोर आएगा तो राणा प्रताप को बोलूँगा कि इसकी टांग में काट ले, मेरा क्या फ़ायदा है उसको डॉग बोलने से? और मैं तो खुद ही अपनी तारीफ़ कर लेता हूँ, तो कोई मेरा डॉग बन के मेरी क्या तारीफ़ करेगा? है मेरा क्या कोई सम्मान करेगा? मेरे को कोई क्या नज़रों में चढ़ाएगा? मैं तो खुद ही अपनी तारीफ़ कर लेता हूँ। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो उल्टा ये सब लोगों का जो ऑफेंस आया है उसको जस्टिफाई करना, उसको एक्सप्लेन करना, उससे मेरा काम बढ़ा है। दैट विच इटसेल्फ इज़ माई पैशन। बट मैं ये बता रहा हूँ कि उनके डॉग डिक्लेयर करने से मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, उनको ही फ़ायदा हुआ है। तो ये एक प्रकार का एहसान किया है, जैसे बहुत सारे एहसान हम पहले ही कर चुके हैं, तो उस प्रकार से ये एक और एहसान है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।